ले जा रे काली गढ़िया अरे और सजाने साल गुजारा और सजाने साल गुजारा और सजाने नरसिंह तो भाटी गुजरिया मोरो आलो सांवरिया नरसिंह तो भाटी जाने जाने काली गढ़िया मोरो आलो सांवरिया भगवान शिव ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी वस्तु अनुशासन का भय नहीं होगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। अतः तुम दंडनियों को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ बल देता हूं जिसे आप ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि जो हवन किया जाएगा, ये किया जाएगा, उसमें आग की उपस्थिति होगी। ब्रह्मा जी का आसन लगाया जाता है, हवन करते हैं ना, तो दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी का आसन लगाया जाता है। यदि हमने ब्रह्मा जी का आसन नहीं लगाया, ब्रह्मा जी का पूजन नहीं किया, तो हवन का फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यज्ञ में आपकी उपस्थिति रहेगी। मैंने आपको श्राप दिया था ना, आपकी पूजा नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे ही तो हो ब्रह्मा जी। गृहस्थु यज्ञ से भावना गुरु, आपकी यज्ञों में जरूर प्रतिष्ठा होगी। यज्ञ में सब आपकी पूजा करेंगे और चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ करें, पर आपकी उपस्थिति के बिना, ब्रह्मा जी की पूजा के बिना यज्ञ सफल नहीं होगा। ब्रह्मा जी को वरदान दिया। अब केवल आपको जो है पुष्कर राज में, पुष्कर राज तीर्थ है ना राजस्थान में, अजमेर के पास, अजमेर के पास में लगा हुआ है, दर्शन करें। पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, ब्रह्माणी का मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मा जी की प्रतिनिधि का वो थोड़ी वहां से दूर है, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। क्यों दूर है, अलग अलग जगह पर क्यों, एक जगह क्यों नहीं, एक पति पत्नी को एक जगह होना चाहिए, पर ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी दूर क्यों, इसकी चर्चा आगे कथा में करेंगे। विषय बदल जाएगा, चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी का केवल पुष्कर राज नहीं, क्योंकि तीर्थों का जो गुरु है पुष्कर राज है, तीर्थों का गुरु पुष्कर राज है। पुष्कर राज के अलावा आपको ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नहीं मिलेगा। बरसाना में मंदिर बना हुआ है छोटा सा, आपने बरसाना गए हो रंग महल में, किशोरी जी के निकुंज में, तो छोटा सा मंदिर बना हुआ है, पर वहां ब्रह्मा जी का मंदिर पूजा के लिए नहीं है। वहां का भाव है कि ब्रह्मा जी छड़ी लेकर के किशोरी जी का महाराज गार्ड का काम कर रहे हैं। दर्शनार्थी जो आते हैं, उन दर्शनार्थी की रक्षा सुरक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज वहां पर पहरादार बन करके बैठे हैं। वहां ब्रह्मा जी का पूजा के लिए स्थान नहीं है। केवल पुष्कर राज के अलावा ब्रह्मा जी का आपको मंदिर नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान शिव ने शिव पुराण में प्रमाणित कर दिया। अब भगवान शिव ने केत की कुसुम से कहा, रे केतक दुष्टस्त्वं सटदूर मितो ब्रज ममापि प्रेमते पुष्पे माभूत पूजा स्वितः परम। भगवान शिव ने कहा है केत की कुसुम, अरे सट, हे केत की तुम दुष्ट हो, यहां से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में अब तुम में ग्रहण नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाला प्रिय नहीं है। बार बार बोलते बोले शंकर भगवान की। केतकी के कुसुम से कहा कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे झूठ बोलने वाला प्रिय नहीं है। और शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटा करके अलग कर दिया।
नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल्बिषम। केतकी भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब किसी के मन में शंका हो सकती है, क्या पुष्प बोलते हैं क्या? ये शंका तो हो सकती है ना किसी के मन में, अरे भाई पुष्प नहीं बोलते, वृक्ष भी बोलते हैं, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। सेवा कुंज में वहां 2 करील के वृक्ष थे। बंगाल के कोई सेठ ने उस करील के वृक्ष को कटाने के लिए मजदूर लगा दिए। वहां की सफाई होने लगी, बोले हम सत्संग बनाएंगे, करील के पेड़ कोई काम में भी नहीं आते। महाराज जितने मजदूर थे सब बीमार हो गए। उस सेठ को सपना दिया उन वृक्षों ने, हम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, हमने काशी में भगवान शिव की आराधना की थी और वृंदावन में निवास करने के लिए वरदान मांगा था शिव जी से। हम करील के वृक्ष में हमको जन्म मिला, इसलिए सेठ यदि तूने हमको यहाँ से हटा दिया तो तेरा वंश नष्ट कर देंगे, हमारे साथ छेड़छाड़ कर। आज भी सेवा कुंज में वो करील के दोनों वृक्ष मौजूद हैं। ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण होकर के वहां वृंदावन में वास करने के लिए करील के वृक्ष। ये 4 प्रकार की जो भगवान की सृष्टि है, वृक्षों की जो योनि है। अब आप विचार कीजिए, चलो इस बात को मत मानो, माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया। लीला तो बड़ी प्रसिद्ध है भागवत, और भगवान ने उखल को फंसाया, उखल को फंसाने के बाद झटका दिया, दोनों वृक्ष धराम से गिरे और वो कुबेर के पुत्र थे पूर्व जन्म में। नारद जी के श्राप के कारण उनको अर्जुन के वृक्ष की योनि प्राप्त हुई थी, जो कि नगर स्नान कर रहे थे और नारद जी को देखकर कपड़ा नहीं पहना, तो नारद जी ने श्राप दिया, बोले जाओ तुम वृक्ष की योनि प्राप्त कर लो। उन्होंने महाराज जब नशा उतर गया तो नारद जी से क्षमा याचना की। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम वृक्ष को बनोगे, 100 वर्षों तक तुम्हें वृक्ष की योनि मिलेगी, पर नंद बाबा के आंगन में जाकर वृक्ष बनोगे और भगवान को यशोदा मैया उखल से बांधेगी और तुम्हारा स्पर्श होते ही, भगवान का स्पर्श होते ही तुम्हें वृक्ष योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वृक्षों में भी चैतन्यता है, वृक्ष भी बोलते हैं। यहाँ केतकी का पुष्प भगवान की प्रार्थना कर रहा है, शंका करने की आवश्यकता नहीं है। केतकी हाथ जोड़ करके कहता है, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदज्ञया सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम किल्बिषम। केतकी बोला है, नाथ आपको नमस्कार है, आपकी अवज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, यदि मैं आपकी सेवा में काम नहीं आऊंगा, आपकी पूजा में काम नहीं आऊंगा, तो इस संसार में आपने मुझे क्यों बनाया? हे बोले बाबा, ज्ञान अज्ञान कर्म पापम नास्यतुम तिस्मृति तादृशे त्वे दृष्ट में मिथ्या दोष तो भवे। जाने अनजाने में ये पाप आपका स्मरण मात्र से नष्ट हो जाता है, आपका नाम लेने से पाप मिट जाता है, फिर मैं तो आपके साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ, फिर महाराज मेरा ये झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है? केतकी कह रहा है, आपका नाम लेने से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आपकी दृष्टि पूरी करुणा दृष्टि से आप मुझे देख रहे हैं, फिर आपके सामने रहकर मैं पापी कैसे रह सकता हूँ? जब केतकी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, मैं सत्य बोलता हूं, अतः मैंने कह दिया कि तुम्हें मैं धारण नहीं करूंगा, तो अब मैं तुम्हें धारण नहीं कर सकता, पर मेरे ही समान ये विष्णु आदि देवता हैं, वो तुम्हें धारण करेंगे। और देवताओं की पूजा में तू, केतकी के पुत्र से कहा, मुझे छोड़ करके और सब देवताओं की पूजा में तेरा तू काम आवेगा, ये सब तुझे स्वीकार करेंगे, पर मैं तो धारण नहीं करूंगा, इससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। और यदि कोई यज्ञशाला बनेगी या कोई मंडप सजाया जाएगा और वहां से सजाने के बहाने तुम्हें लगा दिया जाएगा और उस मंडप में मेरी प्रतिमा होगी, उस बहाने से तू मेरे ऊपर भी आ जाएगा, तो मैं तेरे अपराध को क्षमा करूंगा। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करने के लिए देवताओं से स्तुतित होकर के सब लोगों ने भगवान की प्रार्थना की और महाराज बड़े ही सुंदरता में भगवान के सबने दर्शन किए। बोल शंकर भगवान की। नंदीश्वर बोले कि हे सनत
सभी देवताओं ने भगवान शिव की पार्वती के सहित, नंदी के सहित, कार्तिक के सहित भगवान शिव का पूजन किया। भगवान शिव का पूजन किया। दीर्घ काल तक अभिकृत भाव से सुशिष्ट रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं। अल्प काल में टिकने वाली वस्तु को प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। दो प्रकार की वस्तु हैं। किन वस्तुओं से हम भगवान शिव का पूजन किया ये बताया गया। आहार, नकुर, केहुर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मृत्तिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरू का लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, ध्वजा, चवर तथा अन्य दिव्य उपहार दोनों ने अपने अपने महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार से वाणी और मन की पहुंच से परे थे, जो केवल पशुपति परमात्मा ही योग्य थे। जिन्होंने पशुवत जीव नहीं पा सकते, ऐसे भगवान शिव का पूजन किया। जो उत्तम वस्तु थी भगवान शंकर को अर्पण की और यथोचित भगवान का सभा के बीच में सब प्रकार से सम्मान किया और उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ब्रह्मा विष्णु से पूजित भक्ति वशत भगवान शिव विनम्र हो उन दोनों देवताओं से हंस करके बोले। ब्रह्मा और शिव ने सबसे पहले भगवान शिव का पूजन किया। कहा है पुत्रो, शिव जी ने कहा है पुत्रो, आज दिन महान है, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हो। इस कारण ये दिन परम पवित्र दिन होगा और आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर के मेरे लिए परम प्रिय होगी। जिस दिन भगवान शिव का वो प्रादुर्भाव हुआ था, कल कथा में निकला, उस दिन शिवरात्रि थी, चतुर्दशी थी। भगवान ने कहा से शिवरात्रि के नाम से ये तिथि विख्यात होगी और ये मेरे को बड़ी प्रिय होगी। इस समय जो शिवरात्रि के दिन मेरा इस शिवलिंग का निष्कल या सकल रूप का, निर्गुण या साकार रूप का जो पूजा करेगा, शिवलिंग है वो भगवान का निराकार रूप है। जो भगवान शिव की प्रतिमा है, अपने छत पे लगे ना प्रतिमा, ये साकार रूप है। सकल और निष्कल दोनों रूप भगवान शिव के हैं और दोनों की पूजा करना चाहिए। यहाँ लिखा है जो पूजा करेगा जगत की सृष्टि पालन आदि कार्य भी वो कर सकता है, वो करता भरता बन जाएगा। बड़ी सुंदर बात की थी। भगवान शिव कह रहे हैं शिवरात्रिम निरारो जितेंद्रिय अर्घ्यदा यथा न्यायम यथा बलवंचित है। जो शिवरात्रि के दिन रात्रि में निराहार रह करके, जितेंद्रिय रह करके अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। शिवरात्रि के दिन पूजा क्यों विशेष बताई? यत फलम मम पूजायाम, भगवान शिव कह रहे हैं यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभ्यते सद्ये शिवरात्रो मदर्शना। भगवान शिव कह रहे हैं एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वो सारा फल केवल एक वर्ष तक लगातार पूजा करो, एक वर्ष तक लगातार शिव का अर्चन करें। और यहाँ लिखा है भगवान शिव कह रहे हैं वर्ष में तो निरंतर एक वर्ष पूजा करने का जो फल है वो शिवरात्रि की रात्रि में केवल मेरा 4 पहर का पूजन करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। इससे बढ़िया बात क्या होगी? ये उन लोगों के लिए सुविधा है जिनको रोज समय नहीं है। लोग कहते हैं पूजा कैसे करें, समय नहीं है। अरे भाई समय नहीं है, पर यमराज के दूत आवेंगे, अटैक बटेक आवेगा तब तो समय मिलेगा, फिर बहाना थोड़ी चलेगा। जब मृत्यु का समय आएगा तब तो बहाना थोड़ी चलेगा। उसी प्रकार जैसे भोजन करना जरूरी है, अब किसी भूख लगी और किसी से कह दो कि तुम मेरे को समय नहीं है भोजन कर ले, क्या चलेगा? जैसे वस्त्र पहनना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है,
श्यामा श्याम रते रसना तो श्यामा श्याम किनको जान सपूत किनको जान भजन बिन नर मर गए कोट भजन बिन ए बिनु हरि भजन कर्म सब अकर्म बिनु हरि भजन कर्म सब अकर्म आठों गांठ कपूत आठों गांठ कपूत। आठों गांठ का मतलब क्या है? चार पैर दिन के होते हैं, कल मैंने बताया, और चार होते हैं रात्रि के, इसको कहते हैं आठ पैर। वो आठ पैर किसी काम के नहीं है। भजन के बिना आठों पैर बेकार चले गए तो किसी काम के नहीं है। बिनु हरि भजन कर्म सब अकर्म बिनु हरि भजन आठों गांठ कपूत भजन बिन नर मर गए कोट भजन बिन नर मर गए कोट। एक अनन्य भक्ति बिनु कीने एक अनन्य भक्ति बिनु कीने ढग करनी करतूत भजन बिन नर मर गए कोट भजन बिन नर मर गए कोट भजन बिन नर मर गए कोट। निस दिन करत कपट छल बाजी निस दिन करत कपट छल बाजी समझे नहीं अबूत। निस दिन करत कपट छल बाजी जो छल कपट करता है वो बता रहे हैं। निस समझे नहीं अबूत सरस माधुरी अंत काल में सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे जमदूत भजन बिन नर मर गए कोट भजन बिन नर मर गए कोट भजन बिन नर मर गए कोट। इसलिए भूत मत बनो, भक्त बनो। यहाँ लिखा है शिव की निरंतर पूजा करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं केवल शिवरात्रि के दिन पूजा करने से एक वर्ष में जो पूजन का फल है वो जीव प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल उत्सव होना चाहिए। ये वस्तु भगवान शिव कह रहे हैं पहले में जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है। मार्गशीर्ष मास मार्गशीर्ष में समझ में नहीं आवे तो आगे का महीना अब आएगा ना। अभी तो सावन चल रहा है, फिर भादों, और भादों के बाद फिर कुंवर, बड़ा पुराण की बुढ़ी निकलेगी, फिर नवरात्र, फिर दीपावली, कार्तिक मास। कार्तिक मास के बाद में जो महीना आता है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से उसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं। ये मार्गशीर्ष मास भगवान शिव कह रहे हैं मुझे प्रिय है। और गीता में भगवान तो कहते हैं मासा नामस्य मार्गशीर्ष। भगवान को मार्गशीर्ष मास क्यों प्रिय है? क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव का लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ है, जो शंकर भगवान। इसलिए गोपियां जो भगवान का व्रत कर रही है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, भागवत में लिखा है हेमंते प्रथम मासे नंद गोप कुमारिका। ब्रज की गोपियां मार्गशीर्ष के महीने में यमुना जी स्नान करती है और देवी मैया का पूजन कर रही है और भगवान को पति बनाना चाहती है। नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। शिव पार्वती का पूजन करके, भद्रकाली का पूजन करके गोपियां वरदान मांग रही है हमें भगवान पति के रूप में मिले। मार्गशीर्ष मास भगवान को प्रिय है। भगवान गीता में अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूँ, आदियों में हिरावताती में
प्रकार रूप हैं, उसी प्रकार मासों में मार्गशीर्ष का मास में हूँ। भगवान शिव कहते हैं मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर जो मेरा यहाँ आकर के दर्शन करेगा, मेरी पूजा करेगा, वो मुझे मेरे बेटे कार्तिक से भी ज्यादा प्रिय लगेगा। उस शुभ दिन में मेरे दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा। मेरा पूजन किया जावे दर्शन के साथ साथ अधिक फल प्राप्त होगा, जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकता। इस रणभूमि में लिंग रूप से प्रकट होकर के बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ शिव जी का प्राकट्य हुआ है ना लिंग के रूप में, आज उस स्थान को लिंग स्थान कहते हैं। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे, इसलिए अनादि अनंत ज्योतिषतम अनंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार से लोगों को सुलभ कराने वाला होगा, भोग तथा मोक्ष का एक मात्र साधन होगा। इसका दर्शन करने से, स्पर्श करने से, ध्यान करने से प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इस कारण इस स्थान का नाम होगा अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। अरुणाचल में भगवान शिव आज भी वहाँ विराजमान है। बोल शंकर भगवान की। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने से, मरने से जीव का मोक्ष हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ शिव जी का प्राकट्य हुआ, वहाँ जाकर के मृत्यु हो जावे तो यहाँ आने पर, यहाँ शरीर छोड़ने पर जीव का कल्याण होगा। रथोत्सव आदि के आयोजन से सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप, ये सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। ये क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः ये परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। सब प्रकार के कल्याण से पूर्ण शुभ और मुक्ति का देने वाला ये क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में लिंग के स्वर में जो अर्चना करके करेगा, उस मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति